नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिकोड में आपका स्वागत है, जहां हम बाजार को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं, बिना किसी फालतू के शोर शराबे के। तो आज है 26 नवंबर और हम लेकर आए हैं एक लाइव प्री मार्केट एनालिसिस जो हर रिटेल ट्रेडर के काम आने वाला है। देखिए, आज का मार्केट ना सच में गेम चेंजर हो सकता है। ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, रुपया थोड़ा दबाव में है और निफ्टी एक ऐसी जगह पर खड़ा है ना, जहां से एक बड़ा मूव किसी भी तरफ आ सकता है। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि आज के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह एक नज़र डालते हैं ग्लोबल संकेतों पर, क्योंकि आजकल मार्केट का मूड तो यही सेट कर रहे हैं। SGX या कह लीजिए गिफ्ट निफ्टी, ये इशारा कर रहा है कि शुरुआत एकदम फ्लैट या हल्की फुल्की नेगेटिव हो सकती है। मतलब सुबह सुबह कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा संभल कर चलना होगा। अच्छा, अब ये एक थोड़ी टेंशन वाली बात है। रुपए पर जब भी दबाव आता है तो FIIs यानी विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालने लगते हैं और इससे आप जानते हैं बिकवाली का प्रेशर बढ़ जाता है। बाकी अगर हम देखें तो कच्चा तेल और बॉन्ड यील्ड्स अभी शांत हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, अलर्ट रहना जरूरी है। और एक पॉजिटिव खबर ये है कि RBI की तरफ से कुछ हिंट मिले हैं कि आगे चलकर ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जो लंबे समय में मार्केट के लिए अच्छा है। तो इन सब ग्लोबल संकेतों को मिलाकर देखें तो एक लाइन में संदेश ये है, बाजार शायद एक दायरे में फंसा रहेगा, लेकिन झुकाव थोड़ा नीचे की तरफ है, मतलब गिरावट का रिस्क बना हुआ है। चलिए अब आते हैं अपने घरेलू बाजार पर। निफ्टी इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। कल क्या हुआ था? निफ्टी 75 पॉइंट गिरकर 25,884 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी कमजोरी थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो तेजी करने वाले हैं, जो बुल्स हैं, वो अब थोड़े थके हुए लग रहे हैं। आज के लिए लेवल्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। ऊपर की तरफ 26,100 और 26,200 बड़ी दीवार की तरह काम करेंगे और नीचे नीचे 25,700 का लेवल बुल्स के लिए समझो करो या मरो वाला लेवल है। अगर ये टूटा तो फिर 25,600 का दरवाजा खुल जाएगा। और आज का जो सेंटर पॉइंट है, जो पिवट जोन है, वो है 26,000। बाजार इसके ऊपर रहता है या नीचे, इसी से आज का ट्रेंड तय होगा। टेक्निकल्स भी कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। देखिए, RSI 50 के नीचे है, मतलब मोमेंटम ठंडा पड़ा है और कीमत अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, जो साफ साफ बिकवाली का दबाव दिखा रहा है। आइए अब जरा जासूसी करते हैं और देखते हैं कि FNO डेटा में जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो क्या सोच रहे हैं। उनकी पोजीशन से हमें आगे की चाल का अच्छा अंदाजा लग जाता है। डेटा साफ बता रहा है कि 26,100 और 26,200 पर कॉल बेचने वाले यानी कॉल राइटर्स भारी संख्या में बैठे हैं। वो बाजार को ऊपर जाने नहीं देना चाहते। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। हाँ, 25,700 पर पुट राइटर्स थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, जो एक छोटा मोटा सपोर्ट है। तो FNO डेटा का निचोड़ बिल्कुल साफ है। जब तक कोई धमाकेदार पॉजिटिव खबर नहीं आती, मार्केट के लिए ऊपर की उड़ान भरना मुश्किल है। नीचे का रास्ता ज्यादा खुला दिख रहा है। अच्छा, अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो कल के हीरो या विलन थे, मतलब जिन्होंने बाजार को सबसे ज्यादा हिलाया। SBI और BEL जैसे स्टॉक्स ने कल थोड़ी जान फूंकी, लेकिन HFDC बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज और ICICI बैंक जैसे हैवीवेट्स ने बिकवाली करके इंडेक्स को नीचे खींच लिया। इन सभी स्टॉक्स को आज अपनी वॉचलिस्ट में सबसे ऊपर रखिएगा। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा, वो जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, आज के लिए हमारा एक्शन प्लान। देखिए, हमारा पहला प्लान ए बिकवाली का है। अगर मार्केट 26,100 के पास जाता है और वहां कमजोरी दिखाता है तो हम बेचने के बारे में सोच सकते हैं। प्लान बी उनके लिए है जो उल्टी चाल पकड़ना पसंद करते हैं, यानी अगर बाजार 25,700 के सपोर्ट से घूमते हैं तो वहां एक छोटा सा खरीदारी का ट्रेड बन सकता है। और प्लान सी, जो थोड़ा सेफ है, वो है SBI में खरीदारी का, क्योंकि यह स्टॉक बाकी बाजार से ज्यादा मजबूत लग रहा है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपनी पोजीशन साइज हमेशा छोटी रखें। चलिए, शो खत्म करने से पहले एक फटाफट चेकलिस्ट और आज के रिस्क पर नजर डाल लेते हैं, ताकि हम पूरी तरह तैयार रहें। अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन समझना है तो इन 6 स्टॉक्स पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें। इनमें जब भी कोई मूव आता है वो बहुत क्लियर होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और हाँ,
आज के इन रिस्क फैक्टर्स से सावधान रहिएगा। ये आपका रिस्क रडार है। रुपए में कोई बड़ा उतार चढ़ाव, कच्चे तेल में अचानक तेजी या अमेरिकी फ्यूचर्स का मूड बदलना, ये सब हमारे प्लान को बिगाड़ सकते हैं। तो लाइव मार्केट में इन पर नज़र ज़रूर रखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, आज का बाजार ऊपर जाएगा या नीचे? आपका बायस क्या है? हम कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक सुरक्षित ट्रेड करें, अनुशासन बनाए रखें। जय हिंद।